गौतम बुद्ध कहते हैं, जो आप सोचते हैं वह आप बन जाते हैं, जो आप महसूस करते हैं उसे आप आकर्षित करते हैं, जिसकी आप कल्पना करते हैं उसका आप निर्माण करते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में जो हम देखते हैं और सुनते हैं उसी प्रकार के विचार हमारे मन में चलने लगते हैं और वही विचार हमारी पहचान बन जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि कुछ लोग बड़े खुश रहते हैं और कुछ लोग बहुत दुखी रहते हैं? ऐसा फर्क क्यों? फर्क सिर्फ आसपास के वातावरण का है। तो ऐसे ही कुछ कहानी रामदास नाम के एक लड़के की है। रामदास का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। जैसे जैसे रामदास बड़ा हुआ उसे हर कोई बेवकूफ समझने लगा। उसने बचपन से ही यही सुना कि वह मूर्ख है, यहाँ तक कि उसके पिता, उसकी माता, उसके चाचा और पड़ोसी भी उसे मूर्ख कहते थे। और जब इतने सारे लोग ये बात कह रहे हैं उसे, तो अवश्य ही वह मूर्ख है। इतने सारे लोग गलत कैसे हो सकते हैं? और वे लोग सभी उसकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण लोग थे, तो वह अपने आप को मूर्ख ही समझने लगता है। लेकिन दोस्तों, जब वह बूढ़ा हो जाता है और अब भी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे मूर्ख बोलना बंद नहीं करते, तो वह पूरी तरह से पागल हो जाता है। उसके दिमाग में शांति नहीं रहती, वह हमेशा परेशान रहता है। उसे और कोई रास्ता भी नहीं सूझ रहा कि वह कैसे बाहर निकले। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वह जो कुछ भी करता सब लोग उसे मूर्खता वाला काम ही कहते। एक दिन एक संत उसी गांव से गुजर रहे थे और संत रात को वहीं रुक जाते हैं। जब उस संत के आसपास कोई नहीं था तो वह संत के पास जाता है रात को और कहता है, गुरुदेव, मुझे लोग बचपन से ही पागल कहते हैं और अब तो मैं भी यही मानता हूं कि मैं मूर्ख भी हूं। मुझसे कोई काम सही से नहीं होता। बस मुझे इस मंद अवस्था से बाहर निकाल दीजिए। गांव के लोग मुझे मूर्ख बोल बोल कर मेरे रोम रोम में यही बस गया है। मुझे मूर्खता भरे विचार आते हैं। मुझे कोई भी सामान्य काम करने में भी डर लगता है और उसी डर के कारण मैं कभी कभी गलतियां भी कर देता हूं। मैंने बुद्धिमान दिखने की, बुद्धिमान की बातें करने की हर संभव कोशिश की, परंतु जो कुछ भी मैं करता हूं, भले ही वह कितना ही अच्छा हो या उन जैसा ही क्यों ना हो, परंतु लोग मुझे मूर्ख ही समझते हैं। मुझे क्या करना चाहिए? संत ने कहा, तुम अगर ये सोच पा रहे हो कि तुम्हें मूर्खता भरे विचारों से बाहर निकलना है, तो तुम मूर्ख नहीं हो, क्योंकि तुम अपने आप को सुधारने के लिए सोच रहे हो। तुम्हारी समस्या का हल मेरे पास है। संत आगे बोलते हैं, बस एक काम करो, जब भी कोई कहता है, देखो सूर्यास्त कितना सुंदर है, तुम यही कहो, अरे बेवकूफ, साबित करके दिखाओ वहां क्या सुंदर है। मुझे कोई सुंदरता नहीं दिखाई देती, तुम सिद्ध करो। यदि कोई कहे, उस सुंदर गुलाब के फूलों को देखो, तो उसे पकड़कर कहो, साबित करो इस साधारण फूल को तुम किस आधार पर सुंदर कह रहे हो। लाखों गुलाब हो चुके हैं और भविष्य में लाखों गुलाब और होंगे। इस गुलाब में खास बात क्या है? रामदास पूछता है, ऐसा करने से क्या होगा? संत ने कहा, कोई मौका मत चूकना, क्योंकि इन बातों को कोई सिद्ध नहीं कर सकता और वे अपर्याप्त है। और जब भी कोई सिद्ध नहीं करेगा तो वे तुम्हारे सामने मूर्ख मालूम पड़ेंगे और तुम्हें मूर्ख कहना बंद कर देंगे। अगली बार जब मैं लौटूं तो बस मुझे जरूर बताना कि तुम्हें कैसा लगा। रामदास ने ठीक वैसा ही किया जैसा गुरु ने कहा। और अगली बार जब संत वापस आए, इससे पहले कि वे बूढ़े मूर्ख से मिल पाते, गांव के लोगों ने उन्हें सूचित किया कि एक चमत्कार हुआ है। हमारे गांव में एक बेवकूफ था, वह सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बन गया है। हम चाहते हैं कि आप उनसे जरूर मिलें। और संत जानते थे कि बुद्धिमान व्यक्ति तो कौन है। उन्होंने कहा कि मैं निश्चित रूप से उन्हें मिलना पसंद करूंगा। संत को बेवकूफ के पास ले जाया गया। बेवकूफ ने कहा, आप चमत्कारी व्यक्ति हैं, आपने बताई तरकीब काम कर गई। मैं सबको बेवकूफ बेवकूफ कहने लगा। कोई प्रेम की बात करता, कोई सौंदर्य की बात करता, कोई कला, चित्रकला, शिल्पकला की बात करता, और मेरा दृष्टिकोण वही होता कि साबित करके दिखाओ। और यह एक विचित्र बात है और कोई साबित नहीं कर पाया इन बातों को। मुझे इतना सब कुछ हासिल हो जाएगा, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। मैं बस इतना चाहता था कि मूर्खता से मैं बाहर निकल जाऊं। यह बड़ा अजीब है, अब मैं बेवकूफ व्यक्ति नहीं रहा, अब मैं सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो गया हूं।
मुझे तो पता है कि मैं वही व्यक्ति हूँ और आप भी यही जानते हैं। दोस्तों, हम भी कई ऐसे नकारात्मक लोगों के बीच में रहते हैं। ये हमारे घर हो सकता है, हमारा ऑफिस हो सकता है, हमारे दोस्त भी हो सकते हैं। ऐसी चीज़ों का आप पर प्रभाव ना पड़े, इसलिए सकारात्मक सोच के साथ उस पर काम करना शुरू करें। पॉजिटिव लोगों के साथ बात करें, सकारात्मक विचारों वाली किताबें पढ़ें और सबसे महत्वपूर्ण ध्यान करें। ध्यान से आपके मन में कम विचार आते हैं और नए और अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं। अगर आप सकारात्मक काम शुरू कर देंगे तो आपकी सोच भी वैसी हो जाएगी। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।